ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 23 अगस्त की मुरली, 2023 की मुरली। आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर आज मुरली में गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और फिर उसकी आगे क्या लाइन है, ऐसा बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। आज बाबा ने कहा मैं हूं बिगड़ी को बनाने वाला। कई बार हमारी बातें बिगड़ जाती हैं, कोई स्टेप्स जो उठाए होते हैं बड़े उल्टे पड़ जाते हैं। उस वक्त हमारे निश्चय की बहुत बड़ी एग्जाम होती है, परीक्षा होती है। बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए। कौन मेरे साथ है, बिगड़ी को बनाने वाला। ये भले कितनी बिगड़ी हुई बात लग रही है, पर मेरा निश्चय पक्का है तो बिगड़ी बात 100% बन जाएगी। लग रहा है कल्याण, लेकिन इसमें भी बड़ा भारी कल्याण निकलने वाला है। तो ये बात बुद्धि में रखेंगे तो उससे ऊंची अवस्था हो जाएगी। बाबा कहते कि बच्चे तुम ऐसा अपने आप को बनाओ जिससे ऊंची अवस्था तुम्हारी बने। कभी भी कोई बात बिगड़े, बुद्धि उल्ट लगे, कुछ हलचल में आ जाए, खासकर जब कुछ है कल्याण समझते ना तब होता है, तो हमेशा समझो मेरे साथ कौन है, बिगड़ी को सेकंड में बिगड़ी को बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता, बना सकता है। बाबा को याद करो, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा याद करो, फिर बन जाएगा। आज बाबा ने कहा इस देह भान को छोड़ना है और अशरीरी बनना है और देही अभिमानी बनना है। खुद को आत्मा, बार बार आत्मा समझना है। साथ साथ बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, बाबा तो है पतित पावन और नॉलेजफुल। तुम बच्चों को भी आके नॉलेजफुल बनाता है और सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता है। फिर बाबा ने कहा उल्टा झाड़ है बच्चे, बीज है ऊपर में। याद रखो ये सारा सृष्टि रूपी झाड़, और मैं शिव बाबा बीज रूप और मैं मास्टर बीज रूप। फिर बाबा ने कितना अच्छा बाबा ने कहा कि बच्चे 5000 वर्ष बाद तुम फिर आकर संगम पर मिले हो। ये है संगम युग। कलप कलप तुम आकर के मिलते हो और फिर से आके मिले हो। तुम में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानते हो। तुम्हें हर समय ये सृष्टि चक्र घुमाना है। आज बाबा ने कहा बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। कईयों को शंख ध्वनि करने का भक्ति मार्ग में भी शौक होता है ना। हम छोटी सी उम्र में ही एक लौकी घर के पास ही कोई मंदिर था, उसमें पुजारन थी, रोज शंख बजाती थी। उम्र होगी 6 वर्ष की लौकिक हमारी, तो हम भी जाके साथ खड़े होते थे, बड़ा अच्छा लगता था। फिर हम भी बजाते थे, उससे ट्रेनिंग पहले लिया, फिर खूब बजाना, मजा आता था शंख बजाने में। ये नहीं पता था आगे पार्ट ही शंख बजाने का निकलना है। मुझे याद है छोटी सी आयु, रोज मैं उस पुजारन के पास, पारो पारो पुजारन थी, उसके पास जाके खड़ा हो जाता था और पहले वो बजाती थी, फिर मैं उससे सीखता, फिर मैं बजाता था, फिर सीख गया तो डेली मैं भी बजाता था। कोई इतना मजा आता था जैसे पता नहीं अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो गया। बाबा कहते शंख बजाने, भक्ति में ज्ञान अब असली है, ज्ञान शंख बजाओ। ज्ञान उसमें ठहर पाएगा जो ज्ञान शंख बजाएंगे। आज बाबा ने कहा जो दान ही नहीं करेंगे उनके अंदर नहीं ठहर पाएगा। तो कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। सर्विसेबल बच्चे दान किए बिना रह नहीं सकेंगे। उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहर जाता है, दान ही नहीं करते तो बुद्धि में कहां से ठहरेगा। बाबा ने कहा, बाबा ने बड़े बड़े चित्र बनवाए, गोले के, झाड़ के चित्रों के द्वारा समझाना बहुत सहज है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, माया जो है ना,
हाँ, कई बच्चे चलते चलते पढ़ाई पढ़ते बहुत अच्छा, फिर पढ़ाई छोड़ जाते, कॉलेज छोड़ जाते। अरे कॉलेज छोड़ा, समझो बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। बाबा ने कहा तुम्हें भागंती नहीं होना है, ना तुम्हें बाबा को छोड़ना है, तुम्हें बाबा का हाथ छोड़ना है, ना श्रीमत का हाथ छोड़ना है, ना कॉलेज छोड़ना है। आज बाबा ने कहा श्रीमत पर चलकर तुम विश्व का मालिक बनते हो। इतनी बड़ी हस्ती बना देता है। केवल एक ही ध्यान रखना है, कदम कदम मेरे को श्रीमत पे चलना है। बाबा ने कहा तुम कोशिश करते हो सदा बाबा को निरंतर याद करने की, पर माया याद ठहरने नहीं देती। तुमको फिर याद करने का अभ्यास करना है, क्योंकि इस याद के द्वारा ही तुम पावन बनेंगे। बाबा ने कहा इस संगम युग पे शिव बाबा के बच्चे तुम, ब्रह्मा बाप के शिव बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, तो तुम पवित्र जैसे कि भाई बहन हो, तो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति कभी भी देहिक नहीं जानी चाहिए, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, परंतु कईयों की बुद्धि विपरीत हो जाती। तो कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। इसलिए प्रीत बुद्धि बनना है, विपरीत तो कभी भी बनना ही नहीं है। कदम कदम बाबा जैसे आप कहो, जैसे आप कहो ऐसा पूछ के चलना है। उससे फिर हमें शक्ति बहुत मिलेगी बाबा से, और शक्ति मिलने से हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बिना पवित्र बने विश्व का मालिक बन नहीं सकते, इसलिए पवित्रता सबसे मुख्य है, उसको धारण करना है। अब तुम बच्चे बाबा से ज्ञान ग्रहण करते 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 तुम नॉलेजफुल बन जाते। सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपक टप टपक टका रहना चाहिए, तब कहेंगे नॉलेजफुल। हर बात में नॉलेजफुल होना चाहिए। बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म की गति को तुम जान, श्रेष्ठ कर्म करते हो। अभी हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानना है, तो इसलिए और फिर श्रेष्ठ कर्म करने। पढ़ाने वाला पतित पावन बाप है। बाबा ने कहा यहाँ कोई बच्चों को अच्छा खाना पीना सब आराम पसंद है, तो बाबा ने कहा जो आराम पसंद होंगे वो बाप पसंद बन नहीं सकते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बाबा ने कहा कोई कोई धर्मराज को भी डांट केयर करते, परवाह नहीं करते, विक्रम करते रहते हैं, लेकिन एक एक कर्मों की गति ऐसी है, एक एक कर्म का हिसाब किताब तो होना ही है। आज बाबा की मुरली में वरदान था व्यर्थ के चक्रों से मुक्त रहकर निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा करते करते व्यर्थ के चक्कर बहुत आते, उन व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह के निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड महादानी भव, अखंड सेवाधारी भव। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप और प्यार के पात्र है। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप और प्यार के पात्र है। अच्छा, ओम शांति, ये बाबा ने स्लोगन कहा, इसका डिटेल क्या है? डिटेल भी अच्छी तरह से समझना है। जो दिल और दिमाग से पवित्र है, ऑनेस्ट है, वही बाप और प्यार के पात्र है। बुद्धि में वरदान स्लोगन तो दिन भर घूमता ही रहना चाहिए। ऑनेस्टी किसे कहते हैं? जो बाबा की पूरी श्रीमत पर चलता है वास्तव में वो है ऑनेस्ट, दिल से भी ऑनेस्ट, दिमाग से भी ऑनेस्ट, और वो बाबा के प्यार का पात्र बनेगा ही बनेगा। हमें ऑनेस्ट बनना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं। और व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहने के लिए भी बाबा ने बताया निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड से व्यर्थ के चक्कर बहुत आएंगे, फंस मत जाना। माया बहुत भटकाएगी, फटकाएगी, रास्ता बदल देगी। जाना है कहीं, चल पड़ेंगे कहीं, लेकिन इसी के लिए बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी अखंड सेवाधारी बनना है
तो इन सब प्रकार के व्यर्थ चक्रों से अपने को मुक्त करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।